प्लीज़ इग्नोर माई मेसी हेयर एंड लाइट। प्लीज़ मत बोलना कि साक्षी अंधेरे में बैठी। आई लाइक दिस। एंड पीछे से बहुत सफिशेंट लाइट है, रूम में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है और आप मेरा फेस देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई लैपटॉप का लाइट। और हाँ, मैं यहाँ पे आई हूँ आपको बताने के लिए कि मेरे लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, लेकिन ये कन्फ्यूजन सिर्फ आज और कल के लिए है। और ये कन्फ्यूजन क्या है, मुद्दे पे आते हैं। और ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है जस्ट वन एंड ओनली बाय योर सताक्षी कुमारी। और ये कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि पहले से हमने डिसाइड किया था कि हम फ्लैट में रहेंगे, फिर मैं बीच में बोली नहीं मैं हॉस्टल में रहूँगी, फिर हुआ कि नहीं फ्लैट ही में रहेंगे, फिर हुआ कि नहीं हॉस्टल, फिर ये 1 महीने में ऐसे फ्लक्चुएशंस होते रहे। और ये हुआ किसके तरफ से, तो मेरे तरफ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। से। मेरे और मम्मा के बीच में डिस्कशंस हुए। मम्मा वाज लाइक नहीं हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, पापा वाज लाइक हॉस्टल या फ्लैट, तो पापा ने बोला कि नहीं फ्लैट ही लेते हैं। मैं बोली नहीं हॉस्टल फ्लैट में मैं फ्लक्चुएट कर रही थी। और हाँ, तो ये था, मुझे पता था कि 3 to 6 मंथ्स का हमारा इंटर्नशिप होने वाला है। और लास्ट में पता चलता है कि नहीं, सिर्फ 1 मंथ का इंटर्नशिप होगा। वो भी कब होगा, तो वो होगा एंड सेम, जो अभी मेरा जुलाई में एग्ज़ाम होगा ख़त्म होगा, उसके बाद से लेके जो अगस्त पे मेरा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उस बीच में जो छुट्टी होने वाली है ना, उस बीच में होगा। अब बताओ, तब मैं फ़्लैट लेके क्या करूँ? बात तो सही है। तो मुझे तो हॉस्टल ही चाहिए ना फिर, क्योंकि उसके बाद तो रेगुलर क्लासेस होंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि 4th सेम में तो ये लोग मुझे प्लेसमेंट दे देंगे, तो मैं हॉस्टल लेके क्या करूँगी? पर जो भी है, लेकिन 3rd सेम में मैं फ्लैट में आना जाना कैसे करूँगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का ये है कि अभी लेक्चर है, सडनली नेक्स्ट लेक्चर कैंसिल है, फिर अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर मैं बैठी हूँ। अभी तो मैं आती जाती रहती हूँ, कैंसिल हो गया तो मैं इसी रूम में आ गई, बैठ रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पता नहीं। और एक दूसरी बात, मैं बेवकूफ़ ये नहीं कि मुझे हॉस्टल चाहिए नहीं चाहिए, मैं एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर देती, अप्रूवल तो हो जाता। पैसा भरना ना भरना बाद की बात थी, अप्रूवल तो हो जाता। बात तो सही है। मैं आज 1 या 2 बजे एप्लीकेशन फॉर्म भरी हूँ, वो कल अप्रूवल होगा। कल मतलब कल 31 कल लास्ट डेट है। हाँ बाय द वे, पेमेंट के लिए प्लीज़ थोड़ी देर लाइट दे दो मुझे। कल वो उसका वो होगा अप्रूवल, देखते हैं 31 को। तो पापा बोल रहे थे उनको पेमेंट चाहिए, वो कभी भी फॉर्म को रीएक्टिवेट कर देंगे। पेमेंट वाला जो उनका साइट होता है ना, पोर्टल, उनको पैसे मिलने से मतलब है। बात तो सही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मुद्दा ये है कि मैं फ़्लैट में रहूँगी या हॉस्टल में रहूँगी। तो अगर आपको जानना है कि मैं फ़्लैट में रहने वाली हूँ या हॉस्टल में रहने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको व्लॉग्स में बने रहना पड़ेगा, आने वाले व्लॉग्स में। तो बने रहिए, देखते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ, हॉस्टल में या फ्लैट में, देखते हैं। अभी भगवान भरोसे हूँ, अगर भगवान जी चाहें तो मैं हॉस्टल में रह लूँगी, भगवान जी चाहें तो मुझे फ्लैट में रहना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कल मेरा एप्लीकेशन अप्रूव होता है कि नहीं। अगर कल हो गया तो फ्लैट, तो फिर हॉस्टल में रहेंगे। अप्रूव होगा तभी तो पेमेंट करूँगी ना, देखते हैं क्या होता है। मतलब पापा को है कि फ़्लैट में रह लो, वैसे भी 4th सेमेस्टर प्लेसमेंट है और हॉस्टल तो छोड़ना ही पड़ेगा। और ये लोग पेमेंट तो वापस करेंगे नहीं 4th सेमेस्टर का। और वैसे भी मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो ही रहे हैं, यूटीआई हो गया है, क्या क्या हो रहा है, मतलब यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, क्या क्या हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। देख, जो भगवान जी चाहे वही होगा। तो बने रहिए व्लॉग में देखने के लिए कि सताक्षी कहाँ जाती है, फ्लैट में या हॉस्टल में। आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, फ्लैट में या हॉस्टल में? कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। The next day. So update, I am preferring hostel over flat
बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो अच्छा होगा मेरे लिए वही होगा, जो अच्छा लिखा होगा मेरे लिए वही होगा, और सब कुछ अरेंज हो जाएगा। बट स्टिल जो होगा लिखा होगा वही, जो अच्छा लिखा होगा वही होगा। बट लेट्स सी। मैं क्यों ऑप्ट करना चाह रही हूँ हॉस्टल इज़ जस्ट बिकॉज़ मेरा जॉब प्रेफरेंस पुणे होगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ मेरा सब कुछ पुणे में है और मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस पुणे होने वाला है। तो और ऑब्वियस है कि पुणे होगा, और मेरा 4th सेम है तो मेरा 1-2 क्लासेस ऐसे हैं जो मुझे मस्ट है कि इतने लेक्चर्स मुझे अटेंड करने ही हैं। तो वो मैनेज हो जाता है ऑफिस में, अगर आप बोलोगे तो ऐसे वैसे आई एम अ स्टूडेंट, और वो मैनेज हो जाता है। तो मुझे आना है, इधर कुछ रहेगा नहीं मेरे पास रहने के लिए। तो जब मैं आऊँगी तो मैं कहाँ रहूँगी, और जब मेरे एग्ज़ामिनेशंस होंगे, मिड सेम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो मैं कहाँ रहूँगी। जब मेरा हॉस्टल यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ पे आके रह सकती हूँ। मेरे असाइनमेंट सबमिशंस जो होंगे, मेरे जो मुझे क्लासेस जो अटेंड करने, उसके मेरे 1-2 असाइनमेंट्स होते हैं जो मुझे आके इन पर्सन हैंड रिटन वाले सबमिट करने पड़ते हैं। तो वो मैं कैसे सबमिट करूँगी। तो जब मेरे पास हॉस्टल रहेगा तो मेरे पास एक रूम रहेगा जो मैं आके मैं रह सकती हूँ, तो उसमें मुझे काम आएगा। सो दीज आर दी सम ब्राउनी पॉइंट्स ऑफ हैविंग अ रूम इन अ हॉस्टल। बात तो सही है। और हाँ, मुझे 1 मंथ के लिए जो इंटर्नशिप है, अगर मुझे पुणे में नहीं हो पाया मेरा, तो मुझे 1 मंथ के लिए यहाँ पे फ्लैट लेना पड़ेगा। तो वो एक है जो मुझे करना पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बट उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि मुझे पुणे में हो जाए। तो उसका कुछ है, उसका मतलब उसके लिए भी कोशिश किया जाएगा कि हम पुणे में कर सकें इंटर्नशिप। बट जो जहाँ लिखा होगा वो करना पड़ेगा। तो वही है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हॉस्टल हो जाए, बट जो लिखा होगा वो होना ही होगा। सब कुछ होगा, बट स्टिल अगर हॉस्टल नहीं हुआ तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा तभी नहीं होगा। और सब कुछ हो जाने के बावजूद अगर मुझे हॉस्टल मिल रहा है तो भी कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आया। बट स्टिल कहने का मतलब है कि जो लिखा होगा वो होगा। मुझे अगर हॉस्टल लिखा है तो कुछ भी हो जाएगा, मुझे हॉस्टल मिल जाएगा। तो वही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत बेनिफिट्स है हॉस्टल के, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। हाँ, बट जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे कॉन्स तो आ ही जाते हैं। जहाँ पे अच्छाइयाँ हैं वहाँ पे बुराइयाँ तो हैं, जैसे पानी, गंदगी वॉशरूम की, तो वो सब तो थोड़ा सा है ही। तो ये अपडेट था। अभी मैं जो स्नैक्स करके आई हूँ, मैं ORS इसमें घोली हूँ और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। बाय। One eternity later. गाइस, अनदर अपडेट। जैसे कि आप लोग को मैं शायद बताई थी कि नहीं बताई थी पता नहीं, पीछे टाइम दिख रहा होगा आपको, 8 o'clock होने जा रहा है। आज पानी नहीं आया पूरे दिन, तो वॉशरूम बहुत गंदा था। हाँ, वॉशरूम बहुत गंदा था। तो मुझे आज फिर से यूरिन इन्फेक्शन, मतलब कल तक तो ठीक हो गया था, लाइक मैं थर्सडे को मेडिसिन लेके आई, तो कल तक लाइक यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी कम हो गया था, स्टमक पेन कम हो गया था। बट आज फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, पेन स्टमक का बढ़ गया है। तो अब मुझे हॉस्टल में रहने के चांसेस कम लग रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी। बने रहिए हॉस्टल या फ्लैट के कार्यक्रम में, देखते हैं क्या होता है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये व्लॉग कहाँ पहुँचेगा। आई स्वेयर, मैं, मेरे पापा, मेरी माँ खुद पागल हो चुके हैं इस सिचुएशन में कि क्या है। मम्मा तो सीरियसली पागल हो गई। मैं हर आधे घंटे पे मम्मा को कॉल कर करके इरिटेट कर चुकी हूँ, मतलब लिटरल इरिटेट। बाय।
much later. गाइस मैंने खुद ही प्लान चेंज कर दिया है क्योंकि मैं ज़्यादा मेडिकेशन नहीं लेना चाहती बात तो सही है और मुझे खुद अब तकलीफ़ हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मुझे लग रहा है बढ़ रहा है। मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी अब मैं रहूँगी तो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन और इधर उधर ट्रैवल में मैनेज कर लूँगी, मैं कर लूँगी। अच्छा मैं अपने लास्ट यूनिवर्सिटी MIT में भी की थी, कर लूँगी मैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं कुछ तो कर लूँगी। लेकिन अब मुझसे ये बार बार वॉशरूम और इन्फेक्शन नहीं मैनेज होगा, ये तो बिल्कुल मैनेज नहीं होगा। मैं बार बार इतना मेडिसिन खा खा के मैं थक गई हूँ, लिटरली थक गई हूँ। तो अब मैं बोल रही हूँ फाइनली कि अब मुझे नहीं करना। आई नो मैं बहुत परेशान करती हूँ अपने पेरेंट्स को, बट ठीक है मैं करती हूँ परेशान, मानती हूँ। ठीक है मैं बोली हूँ अभी कॉल करके कि मुझे फ्लैट नहीं जाना, मुझे हॉस्टल नहीं रहना। ठीक है अब तक काम देख लीजिए। मैं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।